नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 47। चलिए दोस्तों इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपके रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये दर्शा रही है कि आपका नेचर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता है। ये दिखा रही है कि आपका जो नेचर है वो सेंसिटिव टाइप है, छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस करने में आप सक्षम हैं। दूसरा, आप हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास कितनी इनकम है और आपको उस तरीके से कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यह इस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पर मुझे यफ का साइन नहीं बन पाया है, हल्का-सा खुल गया है, तो इसका प्रभाव आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। अगर हम लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो लिटिल फिंगर आपकी बेंड हो गई है इस तरीके से। ऐसे व्यक्ति के अंदर कम समय में ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होती है। दूसरा, आपके अंदर धन कमाने की ललक भी है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। रिंग फिंगर के फर्स्ट मिनट तक नहीं पहुँच पाई है, बहुत छोटी है। कहीं न कहीं मैनेजमेंट स्किल्स में कमी को ये दर्शा रही है। जैसे कि चीज़ों को मैनेज करके ना रख पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इन सब में कमी देखने को मिलती है। दूसरा, टाइम पर ना पहुँच पाना। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो 5-10 मिनट लेट ही पहुँचते होंगे, टाइम पर नहीं पहुँच पाते। मर्क्यूरी को अगर हम देखें तो मर्क्यूरी आपका काफ़ी उभार लिए हुआ है, तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए मर्क्यूरी मॉन्ड बताता है कि आपकी वाणी किस प्रकार से है, आप बुद्धिमान हैं या नहीं, व्यापारिक क्षमता यहीं से देखी जाती है। आपका मर्क्यूरी उभार लिए हुआ तो अच्छे प्रभाव जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होना, बात को किस तरीके से आपको कहना है, सही समय पर, सही तर्क के साथ, उसमें उन्हें तो इसमें आप सक्षम हैं। दूसरा, व्यापार की तरफ अगर जाते हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अगर हम सन माउंट की तरफ चलें तो सन माउंट पर जो रेखा है वो इस प्रकार से चली है, काफ़ी टूट-टूट के। काफ़ी धुंधली भी हो गई है, तो उसके अच्छे प्रभाव नहीं मिल पा रहे। देखिए एक बार को रेखा नहीं होती तब भी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन अगर रेखा टूट जाए तो वहाँ अच्छे प्रभाव नहीं होते। देखिए, जो सूर्य पर्वत है, वह आपके नेम फेम के, मान प्रतिष्ठा के, यश कीर्ति के, वैभव के, सरकार से लाभ के और आप समझ सकते हैं सक्सेस के कारक हैं। तो उसमें कहीं न कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको नेम फेम मिले, मान सम्मान मिले सोसाइटी में, आपको यश कीर्ति मिले, वैभव मिले, तो उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी। उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी। देखिए ये दिखा रहा है कि आप काम तो करेंगे, अपने करियर के लिए वर्क तो करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेखा बारंबार टूट रही है। तो इसके लिए आप कहेंगे तो हम आपको प्रॉपर रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देंगे। इसकी सबसे बेसिक रेमेडी यही है कि सूर्य पर्वत के लिए आपको सूर्य देव को सुबह से उठकर जल देना चाहिए, या फिर आप समझ सकते हैं अर्घ्य दीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएँगे। अगर सैटर्न माउंट पर हम चलें तो सैटर्न माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लैट है। देखिए ये भी यही शो करता है कि आपको जो सक्सेस मिलेगी वो खुद की मेहनत पर मिलेगी और संघर्ष करने के ऊपर मिलेगी। क्योंकि देखिए आपने कभी नोटिस किया हो, जो सैटर्न माउंट है, शनि ग्रह है सोलर सिस्टम में हमारे, वह काफ़ी धीरे-धीरे चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रभाव भी देखने को मिलेगा। काफ़ी संघर्ष के बाद ही धीरे-धीरे आपको सक्सेस मिल पाएगी। शनिदेव हमारे रोजगार के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, तो करियर में कहीं न कहीं रुकावटें या फिर परिस्थिति इस प्रकार की हो जाना कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है। अगर जुपिटर माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट आपका शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक समस्या आ सकती है आपके जीवन में। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये दर्शाता है। जब जुपिटर माउंट वीक हो या फिर इस प्रकार से शिफ्ट होने लगे, क्योंकि आपको थोड़ा-सा भौतिकवादी बना रहा है, या फिर आप समझ सकते हैं सेल्फिश नेचर का भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखिए, सेल्फिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ देखिए, सेल्फिश नेचर का मतलब ये है कि आप थोड़ा लोगों का भी ध्यान रखिए। मतलब कि यदि आप कुछ काम करते हैं तो लोगों के बारे में भी सोचकर ही करिए। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिए और अब किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि शनि देव जो हैं हमारे वो न्याय के ही कारक हैं। और आप अगर अपना सेल्फिश नेचर रखते हैं, दूसरों के साथ
अन्याय करते हैं अपने प्रॉफ़िट के लिए, अपने लाभ के लिए, तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है। यहाँ पर आपको इस प्रकार की रेखा रेखा नज़र आएँगी। ये रेखा दर्शा रही कि आपके लि देखिए, ये रेखा बता रही है कि आपके जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी हैं। आउटर मार्क्स की तरफ हम चलें तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है। ये दर्शा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप सँभल के चलते हैं, परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। आपके सामने चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आप उन्हें देखकर घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं, उनसे आप लड़ने में सक्षम हैं। आप साहसी हैं और प्रतिरोध क्षमता भी आपकी काफ़ी अच्छी है। मून माउंट की तरफ हम चले तो मून माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, मून माउंट दर्शा रहा है कि मन साफ रहता है आपका, मन विचलित नहीं होता, इस प्रकार की समस्याएँ नहीं आएँगी। थोड़ा बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की जाए तो मून माउंट आपका ठीक-ठाक ही है। अगर वीनस माउंट को देखें, तो वीनस माउंट दर्शा रहा है कि आपका ध्यान अच्छे से रहना, अच्छे से खाना खाना, अच्छे से बन के रहना, अच्छा पहनना, सुख-सुविधाओं की चीज़ों की तरफ। देखिए, दर्शा रहा है कि आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ें, जैसे कि अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बन के रहना, हाई लिविंग इन स्टैंडर्ड लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ आकर्षित होना, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। ये इस चीज़ को बता रहा है। काफ़ी उभार लिए हुआ भी है यहाँ, काफ़ी उभार लिए हुआ भी है ये। अगर इनर मार्क्स पर हम चलें, तो इनर मार्क्स बिल्कुल नॉर्मल है। आप समझ सकते हैं शारीरिक ऊर्जा, स्टैमिना, फिज़िकल एनर्जी आपकी ठीक-ठाक ही रहेगी। लाइफ़लाइन पर हम चलें तो लाइफ़लाइन आपकी स्मूथली चली है, ठीक-ठाक है। थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ हैं, तो संघर्ष भी बना रहेगा। राहु रेखा जब भी आती है जीवन में, समस्याएँ ही लेकर आती है। अब वो चाहे आपको हेल्थ से रिगार्डिंग हो। देखिए, हेल्थ से रिगार्डिंग तो इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे। थोड़े बहुत पारिवारिक समस्याएँ या फिर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जीवन में आ सकती है। तो इसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे राहु रेखाओं के। देखिए, अगर आप इनके उपाय करते हैं तो आपसे 2 से 3 वर्षों के अंदर ही इनके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और ये रेखाएँ धीरे-धीरे चली भी जाती हैं। माइंड लाइन पर आएँ तो माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से ही चली है और काफ़ी झुक गई है ये। देखिए, एक तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील बना रही है। दूसरा, जब ये इस प्रकार से बेंड होने लगती है, तो ये आपको धार्मिक भी बना रही है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी, आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप आकर्षित होंगे और ध्यान आपका परमात्मा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। देखिए, माइंड लाइन आपकी अच्छी है, स्मूथली चली है, यहाँ तक स्मूथली चली है, लेकिन बीच में जाकर डार्क हो गई है। तो थोड़ी बहुत आपके जीवन में समझ सकते हैं कि आप करीब-करीब 35 वर्ष के बाद से थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फिर मानसिक तनाव की समस्या जीवन में आ सकती है। लेकिन आगे जाके ठीक-ठाक ही चलिए तो बुढ़ापे में ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चलें, तो हार्ट लाइन आपकी शनि पर्वत पर ही आके रुक गई है, इस प्रकार से। देखिए, जब हार्ट लाइन सैटर्न माउंट पर जाए, तो ऐसे व्यक्ति देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते या फिर प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन फैमिली से ज़्यादा महत्व आपके लिए आपका काम रहेगा, आपका करियर रहेगा, आपका पैसा रहेगा। धन को लेकर आप ज़्यादा आसक्त रहेंगे, प्रायोरिटी आपके लिए मनी है। आपका नेचर जो है वो थोड़ा-सा लिमिटेड फ्रेंड सर्कल वाला है, ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं है। जो बातें हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके समझ सकते हैं आप, आर्थिक रूप से तो वह ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं, अपनी बातों को अपने मन में ही रखते हैं। सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी को भी ये दर्शाता है। दूसरा, जो आप खर्च करते हैं, धन जो खर्च करते हैं आप, वो आवश्यकता अनुसार ही करते हैं। बेफ़िज़ूल खर्चों की तरफ आप नहीं जाते। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, पान में जितनी रेखाएँ कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है और आपका पान उसी प्रकार से है। रेखाएँ काफ़ी कम हैं और स्पष्ट भी हैं। थोड़े बहुत पर्वतों में दिक्कत है तो उसके लिए हम आपको रेमेडीज़ दे देंगे। दूसरा, भाग्य रेखा आपकी इतनी मजबूत नहीं दिखी है तो उसके लिए भी आपको उपाय करने होंगे। आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना बीच-बीच में आपको करना पड़ता रहेगा। ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। रेमेडीज़ आपको किस-किस चीज़ की करनी होंगी? आपको सूर्य पर्वत के लिए रेमेडीज़ ज़रूर करनी होंगी। दूसरा, जुपिटर माउंट वीक है तो इसके लिए और फेट लाइन के लिए। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों के लिए रेमेडीज़ कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद उनको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट, जुपिटर माउंट
और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय बताए हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको मानसिक तनाव या फिर एंग्जायटी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोच विचार करने की, तो इसके लिए आप सुबह-सुबह उठकर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिखे हैं, तो पहले आप इन उपाय को कीजिएगा। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। एक क्वेश्चन भी था आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड, देखिए मुझे उसकी रेखाएँ दिखी ही नहीं, तो इसलिए आप शेयर मार्केट की तरफ मत जाइएगा। थोड़ी बहुत राहु रेखा भी है, तो इस एज में आपको फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेज़ हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आगे जाके आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फेट लाइन भी मजबूत नहीं है आपकी। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।